बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बरतानिया में भी मैच हुआ और पाकिस्तान खेल रहा था बरतानिया के साथ एक मैच तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन इमरान खान वहाँ भी जीत गया। कैदी नंबर 804 के नारे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे पूरे स्टेडियम में गूंज रहे थे और सुनाई दे रहे थे। लेकिन एक हैरत की बात बताऊँ, इमरान खान के हक़ में नारा लगाने पर या कैदी नंबर 804 की हमायत करने पर बरतानिया में एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जमहूरियत है। पाकिस्तान में आप सिर्फ कैदी नंबर 804 का नाम लें, आप अपने मोबाइल की बैक साइड में इमरान खान की फ़ोटो लगा के घूमें, आप पंजाब में किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा बाहर निकालने की गलती करें तो फौरी तौर पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको निशाने इबरत बनाया जाएगा, आपके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। और बरतानिया में भी, यानी दुनिया में जहाँ जहाँ मैचेस होंगे, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ मौजूद होंगे, वहाँ पर आपको नारा सुनाई देगा कैदी नंबर 804 का, वहाँ आपको नारा सुनाई देगा इमरान खान का। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान ने अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वजह यह है कि इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरह मफाहमत या डील नहीं की। इमरान खान बातचीत करने में बिलीव रखते हैं, लेकिन अपने मौक़िफ़ को छोड़ने में बिलीव नहीं रखते। हबीब अकरम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इमरान खान साहब अब हुकूमत नहीं लेना चाहते। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट और बाकी लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान हुकूमत बेशक ले ले, लेकिन इमरान खान हुकूमत नहीं लेना चाहते, वो इक़्तिदार लेना चाहते हैं। पाकिस्तान में आज तक हुकूमत तो सबको मिलती रही है, इक़्तिदार किसी को नहीं मिला। इक़्तिदार का मतलब ये है कि फ़ैसले करने का इख्तियार भी मौजूद हो कि ये चीज़ ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी और मुल्क के अंदर फ़लाँ चीज़ ऐसे होगी। ये जो इख्तियार है, मुकम्मल इक़्तिदार अपने पास होना, इमरान खान साहब एक्चुअली अब ये चाहते हैं। हबीब अकरम साहब ने बताया, उस क्लिप को अगर आप सुने तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा, और दिखाई भी यही दे रहा है। तो बरतानिया भी इमरान खान जिंदाबाद के नारों से और कैदी नंबर 804 के नारों से और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इन नारों से बरतानिया भी गूंज उठा है। ये वो इमरान खान है जिसके साथ जुल्म और ज्यादती करने में रियासत पाकिस्तान के इदारों ने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। मिसाल के तौर पे उलमा इकराम इकट्ठे हुए और उन्होंने इद्दत वाले केस के ऊपर बात की। इद्दत वाले केस में फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, 29 मई को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब उस पर जब उलमा इकराम इकट्ठे हुए, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब थे और दीगर तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम वहाँ पे मौजूद थे। ये वो उलमा इकराम है जो अपनी अपनी जगह पे बड़े मोतबर और मोहतरम है और इनकी बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग्स है। इन उलमा ने बड़ा क्लियरली कहा कि इद्दत केस में दिया गया फ़ैसला मुतनाज़े है और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है। मुद्दई समेत तमाम मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए और मुतासरा फरीक से माफ़ी मांगी जाए। ख़ास तौर पे बुशरा बीबी के हवाले से वो ये कह रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उलमा इकराम वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी, हमारा मकसद है कि जो इद्दत वाला एक केस आया और उसका फ़ैसला हुआ, ये शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है और पर्देदार खातून की किरदार कुशी की गई है। आला अदलिया से मुतालबा करते हैं इस मुतनाज़े फ़ैसले को वापस लिया जाए, मुद्दई समेत तमाम मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए और मुतासरा फरीक से माफ़ी भी मांगी जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी इस पे बात की। सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी इस पे बात की और बाकी उलमा इकराम ने भी इस पे खुलकर बात की। तो इद्दत वाले केस को तो उलमा इकराम ने उड़ा के रख दिया। अब अदालत ने भी इस केस को तकरीबन, जो अब तक इत्तलात आ रही हैं या जो वकला का कहना है या जो वहाँ पे रिपोर्टर्स कवर करते हैं, वो कह रहे हैं जी, जो हमने समाअत सुनी है या जो केस को हमने सुना है वहाँ पे, उसके मुताबिक तो कोई भी जज होगा, इद्दत वाला केस नहीं टिक पाएगा, इद्दत वाला केस फारिग हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा फ़ैसला कहीं और से आ जाए और वो आपको सामने सुना दिया जाए, क्योंकि फ़ैसला महफूज किया गया और ज़्यादा दिनों तक के लिए महफूज किया गया है, 29 मई तक के लिए। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अक्सरियत है वो ये कह रही है कि ये इद्दत वाला केस उड़ जाएगा। एक और चीज़ हुई नाज़रीन, और ये चीज़ बार बार हो रही है, शहबाज शरीफ साहब के साथ हो रही है और बार बार हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने एक और ट्वीट कर दिया। एक तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहाँ पे एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बैन किया गया, और ये वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, देखी जाती है, इसको लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में। तो जिसको एक्स कहते हैं, आप पहले इसको ट्विटर कहते थे, अब इसको एक्स कहते हैं। तो इसको पाकिस्तान में बैन किया गया, पाकिस्तान में इसको बंद किया गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़राए आला
यानी जिस वज़ीर आज़म की हुकूमत ने इसको बंद किया है वो खुद इसको इस्तेमाल करता है। आपको हैरत हो रही ना, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक्स को बैन किया, बंद किया, गैर कानूनी कर दिया उसका इस्तेमाल, पाकिस्तान में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन कर दिया, लेकिन आपका वज़ीर आज़म इसको इस्तेमाल करता है ना अजीब बात। शहबाज शरीफ ने इस ट्वीट में क्या कहा, मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने फ़लस्तीनी अवाम की मुनसिफाना जदोजहद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़म का अदा किया और इसराइल को गज़ा और रफ़ा पर हमले से रोकने के लिए ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके फैसले को सराहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के मजलूम अवाम को भी आलमी बरादरी की तरफ से ऐसी ही तवज्जो मिलेगी, क्योंकि वो भी गुज़िश्ता 7 दहाइयों से वहशियाना कब्ज़े और बुनियादी इंसानी हुकूक से इनकार को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। इसके ऊपर भी इनको कम्युनिटी नोट लग गया। शहबाज शरीफ साहब जब भी कोई ट्वीट करते हैं ना, उनकी फुटेज भी मौजूद है, 15 मिनट के अंदर उनकी वीडियो बन के वायरल हो गई। औकात ये है इस पुलिस की कि एक सियासी जमात का दफ्तर तोड़ना हो तो ये बहुत बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं। एक सियासी जमात के कारकुन को या लीडर को गिरफ्तार करना हो तो ये 150 की तादाद में पहुंच जाते हैं। लेकिन 4 ख्वाजा सरा जो एक बड़ी पार्टी के लीडर पर अटैक करके अपनी वीडियो बनाकर खुद भी वीडियो बनवा रहे थे और वो वहां से चले जाते हैं, और अब तक पुलिस नाकाम है उनको पकड़ने में बुरी तरह से। ये पता भी नहीं कर सकी पुलिस वो कहां से आए थे, कौन थे और किधर गए। ये तो औकात है इस्लामाबाद पुलिस की, और कह रहे हैं जी हम बड़े प्रोफेशनल पुलिस वाले। यार 4 ख्वाजा सरादे ताड़े को फड़े नहीं गए, बहुत ही आप प्रोफेशनल है। इस्लामाबाद पुलिस की प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा तो आपको यहां से हो जाना चाहिए। नाज़रीन, कुछ बड़े अहम स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं और ये बड़े ज़रूरी हैं। देखें, SIFC के झंडे गाड़े जा रहे हैं मौजूदा वफाकी हुकूमत की जानिब से। वो बहुत दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि कमाल प्लेटफॉर्म है और हमने ये कर दिया वो कर दिया। नजम सेठी जो मौजूदा हुकूमत के बहुत करीब है, नवाज शरीफ साहब के दोस्तों में से, वो ये फरमा रहे हैं कि SIFC कामयाब क्यों ना हो सकी। हमें कहा गया था कि सऊदी अरब से और UAE से इतने इतने पैसे आ रहे हैं। हाइब्रिड निज़ाम में यह था कि इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन वो नहीं आ सका, बल्कि अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। इस वजह से माशी प्रोग्राम खतरे में पड़ गया है। IMF का एजेंडा था और उन्हें कहा गया था कि सियासी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम लेकिन नहीं आया, और जब नहीं आएगा तो सरमायाकारी नहीं आएगी, फिर ग्रोथ नहीं होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी और IMF मजीद सख्त होता चला जाएगा। नजम सेठी साहब भी नाकामी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। हमाद अदर साहब ने एक पेशन गोई की है। उन्होंने कहा जी मैंने अगस्त में ये कहा था, और मैंने ये कहा था कि हर हाल में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए कतारें लगेंगी और तहरीक इंसाफ को अनगिनत वोट पड़ेंगे। ये तो हुआ है वैसे। उन्होंने कहा जी अब नई पेशन गोई मैं कर रहा हूँ, ये हुकूमत गर्मियाँ नहीं निकाल पाएगी, और शदीद मुल्क गिर एहतजाज के बाद फार्म 47 का टोला मुल्क से फरार के रास्ते ढूंढ रहा होगा। एक बात मुस्तफ़ा कमाल ने भी की। मुस्तफ़ा कमाल ने कमाल का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी मैं नवाज शरीफ की जगह होता तो सुबह का नाश्ता लेकर अडियाला जेल में इमरान खान के पास जाता और कहता तुम मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें, और हम मिलकर किसी और को माफ़ करते हैं। किसी और का मतलब आप समझ रहे हैं ना। एक खबर ये आ रही थी कि नवाज शरीफ के अंदर कोई लावा पक रहा है, लावा। वो मज़ामती बयानिया जो है उसका अलम उठाने वाले हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, वो बहुत जज्बाती हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब अब एक मज़ामत करने जा रहे हैं और बड़ी मजबूत सियासत करेंगे। वो अब किसी की खैर नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पार्टी को खुद संभालेंगे और मकबूलियत की मिराज उनकी पार्टी को मिल जाएगी। लावा फटने वाला है, पता नहीं क्या कुछ फाड़ा जा रहा था और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा था कि मियाँ साहब ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं और फिर हुकूमत को बिल्कुल दीवार से लगा देंगे और मियाँ साहब अवाम की फलाह के लिए निकल पड़ेंगे, अवाम का समंदर होगा। और नवाज शरीफ पता नहीं क्या कुछ बातें जो हैं वो की जा रही थी। फिर हमने देखा कि एक मीटिंग में नवाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर जो है वो बना दिया गया और शहबाज शरीफ साहब बीच में से निकल गए। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे सिर्फ 4 काबिल जिक्र बातें की। एक, उन्होंने इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया, वो उनकी अपनी पार्टी ने कह दिया नहीं मियाँ साहब आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान ने मुझे कहा ये सड़क बना दें, तो इरफान सिद्दीकी ने कहा नहीं इमरान खान ने नहीं कहा, मियाँ साहब ने खुद बनाई थी। दूसरा, मियाँ साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया तारुल कादरी साहब पे, उन्होंने ना को चने चबुआ दिए। अब मियाँ साहब उसके बाद से मुंह बंद करके चुप करके बैठे हुए हैं और तारुल कादरी साहब का नाम भी नहीं ले रहे कि लंदन प्लान पे उन्होंने तारुल कादरी साहब को टारगेट किया था। तारुल कादरी साहब ने कहा आओ जी साबित करो, वो भी पास से हो गया। एक इल्ज़ाम लगाया जी साकिब निसार साहब पे और उनके बारे में कहा जी मेरे पास उनकी ऑडियो मौजूद है। ऑडियो वीडियो को आपको पता धंधा बड़ा ज़बरदस्त करते हैं मियाँ साहब, उनकी फैमिली। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।